हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जब सुहा हॉस्पिटल से वापस आता है तो उसे घर के बाहर एक लेडी मिलती है जो सुहा से बोलती है कि गाड़ी में अंदर बैठो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुहा और वह लेडी एक कैफे में बैठे हुए होते हैं। वह लेडी सुहा की तरफ देखकर बोलती है, इसे बीते हुए एक अरसा हो गया है। यह सुनकर सुहा उसकी तरफ देखकर सोचने लगता है, बहुत समय हो गया है से उसका क्या मतलब है। जब सुहा उस लेडी को कोई आंसर नहीं देता है तो वह लेडी अपने हाथों को फोल्ड कर कर सुहा की तरफ देखने लगती है। तो उसे देखकर सुहा सोचने लगता है, मेरी उनसे फर्स्ट टाइम मीटिंग है, यह वुमेन कौन है। फिर सुहा उस लेडी से पूछता है, आप कौन है। यह सुनकर वह लेडी फ्लिंच हो जाती है। वह हूँ बोलकर अपने पर्स से कुछ ढूंढने लगती है। फिर सिगरेट निकालकर उसे जलाती है और धुएं को छोड़ते हुए बोलती है, ठीक है, आप अभी भी नॉर्मल स्थिति में नहीं आए हैं। यह सुनकर सुहा कुछ भी नहीं बोलता है और वह उसकी तरफ देखने लगता है। तो फिर वह लेडी आगे बोलती है, हेवन के साथ आपका क्या हाल है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। यह सुनकर सुहा सोचने लगता है, हेवन, यह किसी को कॉल करने का एक बहुत ही फ्रेंडली तरीका है। फिर वह लेडी सिगरेट पीते हुए आगे बोलती है, ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच अच्छी पड़ती है। वह अपने दिमाग से बाहर हो गया होगा, आपको उस जगह से बाहर निकाल रहा होगा और आपको अपने पास रख रहा होगा। यह सब उसका किया धरा है। और फिर वह गुस्से में बोलती है, वह सन ऑफ ए विच। यह बोलकर वह अपने आप को शांत करती है और बोलती है, हाँ, आपने पूछा कि मैं कौन हूँ। यह सुनकर सुहा हाँ में सिर हिलाता है। वह लेडी अपनी सिगरेट को बुझाती है और अपने हाथों को फोल्ड करके बोलती है, मैं वह पर्सन हूँ जो तुम्हारे क्लोज है। यह सुनकर सुहा सोचता है, क्लोज, मैं और यह वुमेन। तभी वह वुमेन आगे बताती है, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको अच्छी तरह से जानता हो। यह सुनकर सुहा बोलता है, हालांकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप कौन है। तो वह लेडी बोलती है, हो सकता है कि आप अभी मुझे याद न करें, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आखिरकार आप मुझे याद करेंगे। यह सुनकर सियोयून सोचता है, मैं उसे क्यों और कैसे जानता हूँ। सुहा को इस तरह शांत देखकर वह लेडी अपनी चेयर से एक साथ खड़ी होती है और सुहा की तरफ झुक जाती है, जिसे देखकर सुहा डर की वजह से पीछे हट जाता है। फिर वह लेडी सुहा से पूछती है, क्या तुम्हें रियली लगता है कि तुम मुझसे पहली बार मिल रहे हो। सुहा उस लड़की को लेडी को क्लोज से देखकर वो सोचता है, जितना अधिक मैं उसे देखता हूँ उतना ही अधिक मुझे तेजाबू की एक अजीब भावना फील होती है। सुहा को इस तरह शांत देखकर वह लेडी अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और सुहा के हाथ को पकड़ लेती है। फिर वह अपनी चेयर पर बैठकर सुहा के हाथ से वॉच को खोलने लगती है। सुहा के हाथ पर एक चोट का निशान होता है जिस पर वह लेडी रब करने लगती है। सुहा अपने हाथ पर चोट के निशान को देखकर सरप्राइज्ड होता है और सोचता है, निशान, मुझे यह कब मिला। वह लेडी सुहा की तरफ देखकर बोलती है, सुहा, तुम उस मास्टर के साथ नहीं रह सकते। फिर वह सुहा के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है, तुम दोबारा उससे नहीं गुजर सकते। यह सुनकर सुहा अपने हाथ को खींच लेता है और सोचता है, मैंने यह नहीं पूछा कि क्या हुआ या मुझे उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहिए, मैं पूछना भी नहीं चाहता। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुहा शीशे में अपनी बैली के निशान को देखकर बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझ पर इस तरह के निशान हैं। निशान को देखकर सुहा को याद आता है कि डॉक्टर ने उससे पूछा था, क्या आपने इसे हटाने के लिए कभी सर्जरी करवाई है। आपके लोअर एब्डोमेन पर एक हल्का निशान है जो सर्जिकल निशान जैसा दिखता है। फिर सुहा आगे सोचता है, क्या उसने मुझे बताया कि उसका मेरे साथ बच्चा पैदा करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि यह इम्पॉसिबल है, या क्या इसलिए कि उसने मुझे ऐसा बनाया। फिर सुहा अपने हाथ के निशान को देखकर बोलता है, जू हेयुंग। गाइस, उस लेडी का नाम जू हेयुंग है। जू हेयुंग ने सुहा से बोला था कि उस सन ऑफ विच ने तुम्हें इतना मेस्ड अप कर दिया है, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो फिर तुम्हें फिर चोट लगेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सुहा तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है तो मेड बोलती है, क्या आप आज फिर बाहर जा रहे हैं। वह सीढ़ियों से उतरते हुए बोलता है, हाँ, क्यों। यह सुनकर मेड बोलती है, आप कल भी बाहर गए थे। तो सुहा मेड के आगे से निकलते हुए बोलता है, क्या मुझे बाहर जाना अलाउड नहीं है। सुनकर मेड बोलती है, ऐसा नहीं है कि आपको अनुमति नहीं है। यह सुनकर सुहा पीछे टर्न होता है और उसकी तरफ कंधे
उचकाता है। यह देखकर मेड सुहा के पास आकर बोलती है, प्रेसिडेंट कंट्री से बाहर है, इसलिए ड्राइवर फ्री है। मैं उसे तुम्हारे लिए बुलाऊंगी, तो तुम उसके साथ बाहर क्यों नहीं जाते? इस तरह यह अधिक सुविधाजनक होगा। लेकिन सुहा कुछ नहीं बोलता और शूज पहनते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। फिर सुहा वहाँ से जाते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि उसने मुझ पर तुम्हें नजर रखने के लिए कहा है। तो मेड बताती है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। यह सुनकर सुहा मेड की तरफ घूरकर देखता है, जिससे मेड फ्लिंच हो जाती है और वह कुछ नहीं बोलती। फिर सुहा गेट खोलकर बाहर जाते हुए बोलता है, मैं वापस आऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें सुहा को एक फ्लावर शॉप पर दिखाया जाता है। तो शॉप की ओनर पूछती है, आप किस तरह का बकेट पसंद करेंगे? तो सुहा फ्लावर्स की तरफ ही देखकर बोलता है, प्लीज इसे आप जैसा चाहें वैसा बनाएं। तो ओनर पूछती है, आप इसे किसे देने जा रहे हैं? यह सुनकर सुहा टर्न होकर बोलता है, एक वूमेन को। वह लेडी बुके बनाते हुए बोलती है, हे गॉड, क्या यह आपकी गर्लफ्रेंड के लिए प्रेजेंट है? तो फिर मुझे इसे प्रेटी बनाना चाहिए। लेकिन सुयोंग कुछ नहीं बोलता। वह लेडी सुहा को बुके देकर बोलती है, थैंक यू, फिर प्लीज दोबारा आना। सुहा बुके लेकर अपने फोन में नंबर डायल करने लगता है, जो उसने जू के फोन से लिया था। वेल जाने लगती है। तभी उधर से आवाज आती है, हेलो। आवाज को सुनकर सुहा फ्लिंच हो जाता है और सोचता है, यह जू हेऊ नहीं है, आवाज बिल्कुल अलग है। फिर सुहा बोलता है, हेलो, मैं प्रेसिडेंट जू की तरफ से फ्लावर्स डिलीवर कर रहा हूँ। दिया गया एड्रेस गलत था, इसलिए मैं सही एड्रेस कंफर्म करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। यह सुनकर उधर से आवाज आती है, ओह रियली, एड्रेस यहाँ है। एड्रेस जानकर सुहा एक अजीब सी स्माइल करता है और बोलता है, यह इजी था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें सुहा को बिल्डिंग के बाहर दिखाया जाता है। सुहा बिल्डिंग को देखकर सोचता है, यह अजीब तरह से फेमिलियर लगता है, क्या मैं पहले कभी ऐसी जगह पर गया हूँ? फिर वह बिल्डिंग के अंदर जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, बिल्डिंग यूनिट 3402। फिर वह डोरबेल बजाता है तो गेट के अंदर से आवाज आती है, कौन है? तो सुहा बोलता है, डिलीवरी। तो अंदर से वह लेडी बोलती है, हो, एक मिनट रुकें। और तभी गेट ओपन होता है तो अंदर से एक लेडी आती है, जिसे देखकर सुहा सोचता है, यह भी इजी है। फिर वह उस लेडी को फ्लावर्स देते हुए बोलता है, हेलो, यह मिस्टर जू होवन की तरफ से है। फ्लावर्स को देखकर वह लेडी ब्लश करने लगती है और बोलती है, ओ माई। सुहा उस लेडी को फ्लावर्स दे देता है और उसकी तरफ देखकर सोचता है, मैं दो बातों को लेकर श्योर था, दोनों वुमेन के बीच यह वही है जिसने कुछ दिन पहले सुबह उसे फोन किया था। और दूसरी वुमेन के मन में जू हेवन नाम के मैन के प्रति नाराजगी की भावना होनी चाहिए। तभी वह लेडी गेट को बंद करते हुए बोलती है, डिलीवरी के लिए थैंक्स, तो गुड बाय। घर के अंदर से किसी बच्चे की आवाज आती है, चलो मिलकर मजा करते हैं, और गाना गा रहा होता है। यह देखकर सुहा गेट के अंदर पैर रखता है और फिर सुहा उस लेडी से बोलता है, सॉरी, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मुझे सच में प्यास लगी है। तो वह लेडी बोलती है, हाँ, एक मिनट रुकें। तभी घर के अंदर से फिर बच्चे की आवाज आती है, 1 2 3 4 8। यह आवाज सुनकर सुहा सोचता है, क्या यह बच्चे के प्रोग्राम का गाना है? यह सोचकर वह घर के अंदर झांकने लगता है। भी उसे एक बच्चा दिखता है जो घर के अंदर से बाहर की तरफ झांक रहा था। उस बच्चे को देखकर सुहा सोचता है, बच्चे को देखते ही मुझे पता चल गया, यह उस मैन का चाइल्ड है। भी वह लेडी वाटर लेकर आती है और उस चाइल्ड से बोलती है, सिंहू, मैं तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम ब्रेकफास्ट करो तो एक चेयर पर बैठो। यह सुनकर वह चाइल्ड वहाँ से चला जाता है। तो वह लेडी सुहा को पानी देते हुए बोलती है, लो। सुहा ग्लास लेकर उस लेडी से बोलता है, आपका चाइल्ड अपनी उम्र के बावजूद पहले से ही हैंडसम है। यह सुनकर वह लेडी खुश होकर बोलती है, मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वह काफी हद तक अपने फादर जैसा दिखता है। यह सुनकर सुहा को धक्का लगता है और वह अपने मन में सोचता है, मैंने इसे कंफर्म कर लिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा। और हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट